ये मास बहुत पवित्र है। निर्जला एकादशी इसी मास में है। निर्जला एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, न एक केवल व्रत है, ये सहस्त्र करोड़ों एकादशियों के पुण्य का एक साथ फल प्राप्त कराने वाली एकादशी है, जिसका नाम निर्जला एकादशी है। इसकी महिमा, इसकी कृपा और करुणा इतनी अधिक है कि वैष्णव समाज के लोग, सनातनी, इसको सिरमौर समझते हैं। साल भर एकादशी नहीं कर पाए, इस निर्जला एकादशी में जिन्होंने इसका अनुकरण किया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। एकादश्याम विश्लेषण यह कुर्यात् द्रवतुमुत्तमम् सर्व पाप विमुक्ताः विश्वलोके महीयते, ऐसा शास्त्र कहता है। आपको वैकुंठ के लिए, आपको मोक्ष पद के लिए, सहस्त्रों करोड़ों यज्ञों के फल प्राप्ति के लिए अगर कोई एकमात्र साधन है समूचे दुनिया में, समूचे विश्व में, मात्र एकलौता अगर कोई साधन है, तो उसका नाम निर्जला एकादशी है। वैष्णवों, सनातनियों, सनातन धर्म में व्रत न केवल शरीर की तपस्या है, ये तुम्हारे अंतःकरण की, तुम्हारे चित्त की शुद्धि और तुम्हारी आत्मा के ऊर्ध्व गति का पहला साधन है। आप आत्मा ऊर्ध्व गति में ले जाना चाहें, उसका साधन क्या है? तो कहते हैं व्रत करिए। पहला सोपान, पहली सीढ़ी व्रत है। एकादशी व्रत को हरिवासर कहा जाता है। ये भगवान हरि का दिन, भगवान विष्णु का प्रिय दिवस है। किंतु इस पर्व में सभी की सभी एकादशियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे कठिन है, सबसे पुण्यदायक है और सबसे ज्यादा फलदायी है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। वह निर्जला एकादशी कहलाती है। यह सबसे ग्रीष्म का सबसे गर्म दिन, सबसे गर्म मंथ है। इसमें भगवान भुवन भास्कर अपने सबसे ज्यादा तपस्पर होते हैं। इसमें कुछ और नहीं लेकिन पिपासा, जल की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। लेकिन वैष्णवजन कहते हैं कि उस जिसके बगैर जीवन संभव नहीं, उसे भी त्याग देते हैं। ये निर्जला एकादशी का फल है। क्या है निर्जला एकादशी? आज उसको समझते हैं। निर्जला अर्थात बिना जल के जो उपवास किया जाए उसे निर्जला कहा जाता है। यह व्रत या उपवास ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को संपन्न किया जाता है। इस दिन जल का भी, अन्न का तो त्याग करते ही हैं, जल का भी त्याग करते हैं। जिस अन्न जल के बगैर जीवन संभव नहीं है, उसका भी त्याग करते, ये भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। शरीर को संयमित कर मानसिक नियंत्रण और आध्यात्मिक संकल्प का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं भक्त, उसे एकादशी कहते हैं। और ये उसके भी सर्वोच्च पदों पर है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है, पुराणों में कहा गया है, पुराणों में गाया गया है, सर्वव्रतानां व्रतमे एकादशी ज्येष्ठ तासा मध्वी निर्जला एकादशी चरम गौरी। ऐसा मानते हैं। सारे व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है और एकादशियों में निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। निर्जला एकादशी का महात्म्य सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च है। इसका महत्व, इसकी महिमा, इसकी कथा इतनी अपरंपार है। कहते हैं कि एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला का जीवन 100 पीढ़ियां पहले और 100 पीढ़ियां बाद की मोक्ष पा जाती है। निर्जला एकादशी करने वाले की महाभारत में वर्णित है
भीमसेन को भोजन त्याग अत्यंत कठिन प्रतीत होता। आप सब जानते हैं उनको भोजन ही प्रिय था, उन्हें सबसे ज्यादा भोजन पर ही मोह था। उन्होंने महर्षि व्यास से पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं केवल एक व्रत करके सभी एकादशियों का और सभी व्रतों का पुण्य प्राप्त कर सकूं? महान योद्धा, महान रण कौशल दिखाने वाला, 5 पांडवों में सर्वश्रेष्ठ बलवान भीष्म पूछ रहा है। भीष्म ने नतमस्तक हो व्यास जी के चरणों में शीश रखकर पूछा है। व्यास जी ने कहा, सुनो हे भीष्म, यदि तुम साल भर की 24 एकादशियां, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, तो साल भर के 12 महीने में 24 एकादशियों का पुण्य एक साथ चाहते हो अगर, तो भीष्म ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और इस दिन जल, अन्न, फल सबका त्याग करें और निर्जला निराहार व्रत करें। इस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। इस दिन मानो परमात्मा तुम्हें शक्ति प्रदान करता है और भगवान को देखने का, भगवान को समझने का, भगवान को जानने का और भगवान की महिमा का फल देखिए। 2-4 घंटे भी अगर कोई इस तपिश में पानी न पिए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, लेकिन परमात्मा की कृपा और करुणा देखिए कि व्यक्ति और निखर जाता है और संपन्न हो जाता है और ज्यादा स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार यह व्रत भीम ने प्रारंभ किया, इसलिए यह व्रत भीम एकादशी भी कहलाता है। कुछ लोग इसे भीष्मा एकादशी भी कहते हैं अथवा भीम एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम सालों साल अपना अन्न भी नहीं त्यागते। भोजन के प्रति बड़ी ममता और मोह रखने वाले भीष्म ने भी ज्येष्ठ मास की एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत किया। और करने वाले को क्या प्राप्त होता है? अगर कोई निर्जला एकादशी करे तो उसका लाभ क्या है? बोले जो तुम पाना चाहते हो वो सब तुमको मिल जाता है। एकैकादश्याम यस्ते निर्जला सशिव व्रतहता सर्वपाप विमुक्ता विश्वलोके महीयते। वो विश्वलोक को जाता है और सब इच्छाओं की पूर्ति करके जाता है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो साधक इस दिन बिना जल के उपवास करता है उसे साल भर की सभी एकादशियों का, सभी बाकी व्रतों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुराण कहती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तुम्हारा जो भी मनोरथ हो, जो भी तुम चाहते हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे विवाह करना हो, चाहे मन चाहे विवाह की बात हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, यश हो, कीर्ति हो, पुत्र हो, पौत्र हो, कुछ भी हो, यह व्रत पितरों का भी उद्धार करता है। यह व्रत विश्वलोक की प्राप्ति कराता है। ये लोक वैकुंठ तक लेकर के जाता है। यह व्रत रोग, कलेश, दरिद्रता और आपके पापों का समूल विनाश करता है, समूल नाश करता है और मन को स्थिर और बुद्धि को विवेक देता है, बुद्धि को ज्ञान प्रदान करता है। ये व्रत व्रती को सर्व मनोरथ की सिद्धि प्रदान करता है, व्रती को अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करता है और जो इस व्रत को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति से करता है उसके प्रत्येक मनोरथ की सिद्धि होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी तो बिल्कुल तपिश है, चारों तरफ मानो आग लगी पड़ी हो। ऐसी तपिश में निर्जल रहकर मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना एक गहन तप है। एक गहरा परमात्मा के प्रति आपका सौहार्द और प्रेम दिखता है। यह व्रत शरीर की जल संतुलन की प्रणाली को परखता है, बरकरार रखता है और आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे उपयोगी ऐसा विज्ञान कहता है।
और आत्मनियंत्रण की चरम व्यवस्था तक ले जाने की सबसे अच्छी व्यवस्था का नाम निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ना कि तुम्हारे शारीरिक अव्यवस्थाओं को दूर करता है, आपके जल के स्तर को बैलेंस करता है, अपितु आपको एक बात ध्यान रखना होगा, विषस्य विषम औषधम, एक विष दूसरे विष की औषधि है। अतिशय जब आपको प्यास लगे और उस समय आप पानी नहीं पीते तो शरीर में बचा हुआ पानी उस समय काम आता है। इस दिन करना क्या चाहिए? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कर संकल्प करिए कि आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं अथवा जा रही हूं, और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके उतना जाप कीजिए। अत्याधिक जपा सिद्धर न संशय। दिन भर मौन रहने की कोशिश करिए, केवल परमात्मा का नाम लीजिए, रामायण का पठन पाठन कीजिए, परमात्मा के नाम का, अपने गुरुमंत्र के जाप का अथवा अपने गुरु के चरणों में भगवान की भक्ति में मन लगाने का प्रयास कीजिए। जल और अन्न का पूरी तरह से त्याग कीजिए। आज के दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मण को बुलाकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भोजन कराकर सदक्षिणा उसे विदा करिए, उसका सम्मान कीजिए, मानो तुम्हें परमात्मा मिला हो इस प्रकार उसकी सेवा कीजिए। सदक्षिणा विदा करके आप इस व्रत का परायण कर सकते हैं, इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। गूढ़ तत्व क्या है इस व्रत में? एक दिन के संयम से आत्मा का पोषण है। ये आपकी आत्मा को आदेश देने की एक व्यवस्था है। यह व्रत हमें सिखाता है, यह व्रत हमें बताता है कि जहां जिह्वा को संयमित किया जाए, जहां अपने मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाए, जहां अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी अनंतता को, अपनी अनंत इच्छाओं को बंधक बनाया जाए, वही आत्मा स्वयं प्रस्फुटित होती है और वही आप और श्रेष्ठ बनते हैं। शरीर को जितना तपाओगे शरीर उतना बलवान और बेहतर बनेगा, मन को जितना तपाओगे मन उतना शुद्ध और विशुद्ध बनेगा, आत्मा को जितना तपाओगे उतना ज्यादा बढ़िया बनेगा। जितना आराम तलब रखोगे उतना आपको तकलीफ मिलेगी, और जितना कष्ट में जीवन रखोगे, जितना संघर्ष में जीवन रखोगे, उतना निखर कर बाहर आओगे। सोना आग में रहे तो कुंदन बनता है। हाँ? निर्जला एकादशी का व्रत कोई सामाजिक परंपरा नहीं है, यह तो आपकी इंद्रिय, इरादा और आत्मा तीनों की परीक्षा है। आपके अंतःकरण में परमात्मा की स्थिति क्या है उसको दर्शाने का एक सुलभ तरीका है, सुलभ माध्यम। चिकीयस्य स्मरण मात्रेण पापम नश्यति तत्क्षणात्। सतु विष्णुर् नमस्तुभ्यं निर्जला व्रतप्रदायकः। भक्तों, भगवान की कृपा से निर्जला व्रत आपको मिलता है। ईश्वर की कृपा और करुणा हो तो इसके प्रति आपका मानस बनता है। ये कर पाए आप, इसको करने के लिए आपके मन में वो जगह बन पाए, वो स्थान बन पाए और आप इसे करने के लिए तैयार हो पाए, ये भी उस मालिक की कृपा होगी। जब श्री हरि की कृपा और करुणा होगी तभी आप इस व्रत को कर पाओगे। इस दिन एक आहुति रूपी ये व्रत आपको वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा सकता है। यह व्रत आपकी आत्मा, आपके मन, आपकी बुद्धि, आपकी चित्त, आपकी प्रवृत्तियां, आपका संस्कार परिवर्तित कर देता है। यह आपको आपसे जोड़ने का सबसे बढ़िया साधन है। निर्जला व्रत की महिमा अपरंपार है। असतिकिर समम शात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखद यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदप गुणा नाम मीश पारम न याति। इसके बारे में कुछ कहना असंभव जैसा है, फिर भी प्रयास किया है, कोशिश किया है कम शब्दों में आपको सब बात बताने की। तुम्हें कैसा लगा? अगर समय रहे तो इसको
उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इस निर्जला एकादशी के बारे में कम पता है। निर्जला एकादशी की ये जानकारी तुम्हें कैसी लगी? अगले किसी व्रत, उपवास या आध्यात्मिक किसी चेतना के संदर्भ में आप बातचीत करना सुनना चाहते हो तो मुझे लिख भेजना। आप अपना बहुत ख्याल रखना। जय श्री हरि, जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान, हर हर महादेव। आपको निर्जला एकादशी के पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।